पेट इतना निकल गया है। हाय मम्मा। तो 6 महीने जो थे ना मेरे बड़े गोल्डन पीरियड थे। आने वाला टाइम बड़ा मुश्किल लग रहा है यार, कैसे कटेंगे यार दोस्तों। आप ही लोगों जिससे मैं अपना दुख बांट सकती हूँ। प्रेगनेंसी आसान नहीं है यार, मुश्किल तो है। ओह मम्मा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों अभी ना सुबह के बज रहे हैं 10 और नाश्ता पानी मेरा सब हो गया है। और एज यूजुअल मुझे कल रात में फिर से नींद नहीं आई। मतलब मैं सो गई थी 11, मैं सोई थी 10:30 बजे, नींद आ गई थी मुझे और 12:30 बजे मेरी नींद खुल गई। मैंने टाइम देखा, मैंने कहा यार अभी तो 12:30 ही हो रहा है। अभी मुझे लगा मुझे नींद आ जाएगी, मैं लेटी लेटी मुझे नींद ही नहीं आई भाई साहब। सुबह 5 बज गए दोस्तों, 5 बज गए। मैं कभी एक तो इतनी बार वॉशरूम जाना पड़ता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। हर आधे घंटे में वॉशरूम, करवट बदलने में दिक्कत। और जब नींद नहीं आती ना तो फिर दिमाग में पता नहीं क्या क्या ख्याल चलने लगते हैं, अपनी प्रेगनेंसी को लेके, बच्चों को लेके, फ्यूचर को लेके। अरे दुनिया भर की चीजें यार, माइंड जो है ना शांत ही नहीं रहता है। और फिर मुझे लगा कि ना मैं सोऊं, फिर मैं सो ही नहीं पाई। मुझे फिर सुबह नींद आई है 6 बजे, 6 से 7 फिर मैं 1 घंटा सोई। और अभी मेरा सर इतना भारी हो रहा है। हिमांशु कह रहा सो जाओ। मैं ना कैसे सो जाऊं, अभी तो फिर नींद नहीं आ रही है। और कल बल्कि मैं इतना थकी थी, मैं दिन में कल बताया ना मैं बाहर गई थी, कल तो मैं बहुत थकी थी। कल दोपहर में 1 मिनट की भी नींद नहीं ली मैंने, फिर भी मुझे रात में नींद नहीं आई। मतलब ऐसा हो रहा है अब। तो दोस्तों आज हिमांशु भी काम पे नहीं जा रहा है, आज तुमने छुट्टी कर ली। वाई? तुम्हारी दाढ़ी कितनी सफेद सफेद लग रही है यार। हैं? गोरे तो नहीं हो। गोरे काले से नहीं मतलब है, दाढ़ी, तुम्हारे बाल वो सफेद हो गए, एकदम बूढ़े लग रहे हो हिमांशु। नहीं कलर कर लो ना, एज से ज्यादा लग रहे हो। जो रात में जो बेबीज होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी यही कहते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों से सुना भी है कि जब मॉम रेस्ट करती हैं तो बेबीज़ ना रात में एक्टिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। मेरे साथ तो भी यही हो रहा है कि दिन में भी तो मुझे मोमेंट काफ़ी अच्छी खासी महसूस होती है, बट रात में तो दुगना हो जाता है वो चीज़। नहाने जा रहे हो, जाओ नहा लो। और उसके बाद से फिर वो हो जाता है, एक तो फिर मोमेंट होता है, दूसरा वॉशरूम जाना पड़ता है। हर 1 घंटे में तो जाना ही जाना पड़ता है। लेफ़्ट साइड लेटो तो रिब्स में पेन होने लगता है, राइट करवट तो फिर दिमाग में ये आता है अरे यार राइट करवट बहुत देर तक नहीं लेटना है, वो ऑक्सीजन बेबी को मिल रहा है कि नहीं, ब्लड फ्लो सही है कि नहीं। ओ गॉड दोस्तों, इतने ख्याल आते हैं। या फिर पता क्या कि मुझे ख्याल आ रहा था, मुझे आ रहा था कि यार कैसे बेबी रात में रोएगा, जब आज डिलीवरी हो जाएगी रात में रोएगा तो मैं कैसे उसे चुप कर आऊँगी, कैसे मुझे समझ में आएगा कि उसको भूख लगी है, कि उसको कुछ प्रॉब्लम है। मैंने कहा मुझे कैसे समझ में आएगा, बेबी तो कुछ बोल नहीं सकते, मैं कैसे समझूंगी, फर्स्ट टाइम मॉम बन रही हूँ, कुछ नहीं आइडिया है। और ये भी नहीं समझ में आ रहा हॉस्पिटल का बैग कब तैयार करना है, शॉपिंग कब करूँ, क्या करूँ, मैं डॉक्टर से और क्या क्या पूछ लूँ। मतलब ये थॉट आया नहीं, सैकड़ों सा सवाल दिमाग में ना आने लगते हैं। ये इसी वजह से माइंड और नहीं शांत होता है। 6 महीने तक तो मेरा बहुत अच्छा बीता है। पहले महीने से लेकर 6 महीने तक मेरे दिमाग में कुछ भी थॉट नहीं रहता था, मैं एकदम मस्त थी, नींद भी अच्छी आती थी। लेकिन जैसे मेरे 7वां महीना स्टार्ट हुआ है ना, ये सारी दिक्कतें तो देखो मुझे भी स्टार्ट हो गई हैं। प्रेगनेंसी ईजी जर्नी नहीं है, ऐसे बहुत सारे अप्स डाउन आते हैं। इमोशनली इंसान इतना ज़्यादा, उसको इतना सपोर्ट की ज़रूरत होती है इमोशनली, कि कोई हो जो उसे इमोशनली सपोर्ट कर सके। फिनेंशियली तो ज़रूरी है ही, क्योंकि देखो जो अभी का खर्चा है ना, बेबी आने के बाद वो खर्चे भी जस्ट डबल हो जाते हैं। तो खर्चे के बारे में भी सोचना है कि मैं पता कितना आगे का सोच रही हूँ कि मैं उसको कैसे पढ़ाऊँगी, कितने पैसे लगेंगे, कौन सा प्लान कर दूँ, अभी से ही पैसे जमा करना स्टार्ट कर दूँ उसके नाम पे, ताकि जब वो कॉलेज जाए तो अच्छे खासे पैसे हो जाएं। मतलब मैं इतना ज़्यादा मैं सोच रही हूँ, इतना सोचने में चली गई हूँ, मैं डीप इतना सोच रही हूँ जिसका कोई हिसाब नहीं है। ऑस्कर चलो बेटी अंदर चलते हैं, चलो। आज ये सुबह से भी मदहोश लेटी है एकदम, ऐसा लगता है इसकी भी नींद नहीं पूरी हुई है। चलो आ जाओ। तो दोस्तों अभी हो गया है लंच का टाइम, और मेरा ना कि हमारे घर पे क्वाच की सब्ज़ी बनी थी तो मेरा वो खाने का मन नहीं था। मेरा ना आलू की भुजिया सब्ज़ी खाने का मन कर रहा था। अभी दोपहर के 12 बज रहे थे तो मैंने सोचा ना मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 आलू लिए थे और तीनों आलू को मैंने छील लिया है। और उसके बाद से ना मैंने जैसे फिंगर चिप्स नहीं होते हैं लंबे लंबे से, ये देखिए इस तरह से, तो मैंने सारे आलू को ना ऐसे ही काट लिया है। मुझे इस तरह की जो आलू की भुजिया की सब्ज़ी बनती है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है।
और मैंने फिर तीनों आलू को अच्छे से वॉश कर लिया काटने के बाद से। और इसकी सब्ज़ी दाल चावल के साथ बहुत टेस्टी लगती है। और हमारे घर पे सुबह ना गंवार फली नहीं होता है, गंवार फली हमारे यहाँ केवाच बोलते हैं, तो उसकी सब्ज़ी बनी थी, तो मैंने सुबह वो खा लिया था। तो चलो बनाते सब्ज़ी में तड़का लगाती हूँ। उसमें मैंने सरसों का तेल डाला, जीरा डाल दिया है, और उसके बाद से मैंने हींग डाल दिया। हींग डालने के बाद से जो आलू मैंने काटे थे वो सब डाल के हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल के इसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और बस 10 से 15 मिनट के बाद से जो क्रिस्पी आलू की भुजिया सब्ज़ी है ना बन के तैयार हो गई है। और मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि मैं किचन में ही खड़े होके ना सब्ज़ी खाने लगी थी, चावल और सब्ज़ी। और उतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था मुझे, मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरा पेट नहीं भर रहा है, मेरी आत्मा है ना, मेरी आत्मा तृप्त हो गई है खा के, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था खाने में। तो अभी ना 3:30 बज रहे हैं और मुझे फिर से कहीं जाना है। और बस मैंने ना ये वाला मैक्सी अपना वो डाल दिया है ड्रेस, जो मैंने 5 महीने में इसको पहना था, और अभी ठीक ही आ रहा है ये। तो अभी हिमांशु भी दोस्त की गाड़ी लेके आए तो हम लोग जा रहे हैं। ये देखो दोस्तों, ये वाली ड्रेस डाली है मैंने, पानी की बोतल ले जा रही हूँ। अभी बस 1 घंटे में आ जाऊंगी मैं। बस निकल गए हम लोग, और ये पास में जाना ज़्यादा दूर नहीं है, 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। इसलिए मैंने अपना पर्स भी नहीं लिया है और बस पानी की बोतल ले ली है। पानी तो बहुत ज़रूरी है, मुझे घर से निकलते ही प्यास लग जाती है। जहाँ पे आई हूँ ना, मैं पहले इस वाली फ्लैट में रहती थी इधर, ये देखिए यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई है, देखिए यहाँ पे रहती थी मैं। ये जो फ्लैट्स दिखाई दे रहे हैं, मैं पहले यहीं रहती थी। हम लोग 3 साल रहे हैं यहाँ पे। कहाँ लेटी हो तुम यहाँ पे? हाँ, कहाँ लेटी हो? कैसे जाओगी वॉक करने? बारिश हो रही है, जाके देखो बाहर, बारिश हो रही है, जाओ देखो। कच्चा पहन के लेटी हो, बारिश हो रही है उसको। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए वापस, और पता है थोड़ी ही देर के लिए कहीं जाओ ना एकदम थकान सी हो जा रही है, कहीं भी जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और जैसे हम लोग घर से बाहर निकले बारिश शुरू हो गई थी। शॉर्ट्स पहन क्या हुआ वहाँ शो, हमेशा पता कच्चे बनियान में बैठा रहता है। अब मतलब मैं व्लॉग बनाऊंगी, अब मैं वेट थोड़ी करूंगी कपड़े पहन के आएगा। मैंने इसको हिमांशु को बोल दिया कच्चा बनियान में नहीं, शॉर्ट्स कपड़े ढंग के पहन के आओ, वीडियो बनाना रहता है मुझे। बोलता मेरा मतलब मैं तो लूंगी, जैसा रहेगा वैसे ले लूंगी। कच्चा बनियान में बैठा रहेगा, कच्चा बनियान में ले लूंगी। बनियान नहीं बदला है, शॉर्ट्स पहन लिया है, बढ़िया है, ठीक है। ये तो कच्चा ही पहन के घूमता रहता है घर में। तो हाँ, गिरा दिया ना, ये लो टिश्यू लो। तो फिर क्या किया है? गिराए तो ही है, देखो दोस्तों चाय गिरा दी इसने, बल्कि ट्रे में चाय मिली है फिर भी तुमने गिरा दी। लवर लवर करते हो खाली, हट। तुम खा लो, मैं क्यों खाऊं? गिराया नहीं। क्या क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? कंटेंट दिया है। ये चाय गिराने का कंटेंट देना बोलते हैं। कंटेंट तो तब होगा जब तुम गर्म चाय अपने ऊपर गिरा लो वो कंटेंट। गिरा लो तो जानू, फिर बहुत अच्छे व्यूज मिले। नहीं आज बिस्किट मत दो, मेरा पेट भरा हुआ है, अभी तक खाना खाई थी ना, खाली चाय पीऊंगी। भैया बिस्किट ले लिए हैं। दोस्तों मैंने दोपहर में खाना खाया था 12:30 या 12 बजे खा लिया था। और वो खाना लग रहा अभी तक पचा ही नहीं है मेरा, ऐसे यहाँ तक आ रहा है, ज़्यादा खा लिया था लग रहा है। मेरे ना इधर दर्द हो रहा है, ये रिप्स नहीं होता है, इधर दर्द हो रहा है, लेफ्ट राइट दोनों दर्द हो रहा है। ये देखो पेट इतना निकल गया है दोस्तों 6 महीने जो थे ना मेरे, बड़े गोल्डन पीरियड थे। अभी आने वाला टाइम बड़ा मुश्किल लग रहा है यार, भी कटेंगे यार दोस्तों। आप ही लोगों जिससे मैं अपना दुख बांट सकती हूँ। दुख तो नहीं बोलेंगे, अच्छी बात है, बट मुश्किल तो है यार। प्रेगनेंसी आसान नहीं है यार, मुश्किल तो है। 3 महीना है दोस्तों, मुझे लग रहा है ये 3 महीना ठीक है। बेबी के बाद क्या होगा मम्मा बचा लो मुझे। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ वॉक करने के लिए। कल तो नहीं आ पाई थी क्योंकि कल मैं दिन भर बाहर ही थी। आज मौसम भी अच्छा, तो मैं जल्दी आ गई, 5:30 पौने 6 बजे आ गई थी मैं। तब वॉक कर लेती हूँ, जो खाना भी हो सकता है मेरा पच जाएगा। शरीर बड़ा भारी भारी सा लग रहा है यार, बहुत ही भारी सा लग रहा है। और पेट भी ना पूरा दिन दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि 7 महीने की नहीं, मैं पूरे 9 महीने की प्रेगनेंट लेडी हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। कौन पहनेगा इसको? कौन पहनेगा? ये किसका है? ये ऑस्कर का है? बेचारी कैसे देख रही है। अरे पहना रही हूँ, कह रही पहना रहे, जल्दी पहना के खत्म करो।
पहना रही हूँ। गुस्सा रही ये है। गुस्सा आ रही है, क्या हो गया, क्या हो गया, नहीं पहनना है, क्या हो गया उसको, गुस्साई है, पता भी ये गुस्साई है अभी, क्या हो गया, आजा 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 आजा, जल्दी पहनाओ, नाटक मत करो, रुको रुको रुको, फिर पास में आओ तभी तो दिखी ना, दिख रहा है। ए डालो पूछ इसके अंदर, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। दोस्तों अभी बज गए 9 और हमने डिनर कर लिया है, हिमांशु भी कर रहा है और मैं ना डिनर के बाद अब मैं सोच रही हूँ ना रोज 10 मिनट कम से कम कमरे में ही धीरे धीरे से वॉक कर लूँगी, क्योंकि खाना खा के तुरंत बैठो ना तो बहुत ज़्यादा हैवी फील होने लगता है, इसलिए 10 मिनट वॉक करके फिर मैं बैठूंगी। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आप मुझसे रिलेट करते होगे कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी, आप लोगों की भी जर्नी जो चल रही है तो उससे आप बहुत रिलेट करते होगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।